कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर पर आरोप लगा है कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के खिलाफ 3 दिन उपवास रखा और इस के हवाले से नई दिल्ली से सटे एक आवासीय कॉलोनी के एसोसिएशन जिसका नाम जंगपुरा एक्सटेंशन RWA है यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसने चिट्ठी लिखी है मणिशंकर अय्यर को और उनकी बेटी को और इस कदम पर माफी मांगने की मांग की है और साथ ही यह भी आग्रह किया है कि अगर माफी नहीं मांगते तो फिर वो इस कॉलोनी से बाहर चले जाएं। क्या है पूरा मामला और आखिर इस तरीके की मांग करने के पीछे क्या सोच है? मेरे साथ कपिल कक्कड़ जी हैं, RWA एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कपिल जी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये मामला ऐसा है कि हमें रेजिडेंट्स ने अप्रोच किया और उन्होंने हमें बताया कि एक फेलो रेजिडेंट ने, जो सुरन्या अय्यर है, उन्होंने एक पोस्ट करा है यूट्यूब पे अपना वीडियो, जहां पे उन्होंने जो बातें करी हैं वो बहुत आपत्तिजनक हैं और उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उनमें एक गुस्सा, एक रोष था। तो उन्होंने जब हमें ये बताया, हमने अपना रिसर्च करा और हमें वाकई में लगा जो उन्होंने बयान दे रही हैं वो गलत दे रही हैं। तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रांग अंडर करंट को हमने रोकना था। इस कॉलोनी में 5000 लोग रहते हैं और हमारी एसोसिएशन 60 साल से पुरानी है और आज तक इस तरह की कभी ऐसा कुछ जनरेट कभी नहीं हुआ। पर जो हम नहीं चाहते थे कि कोई हॉस्टिलिटी हो, तो उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए हमने सोचा कि यही एक बेस्ट तरीका है कि इनको एक चिट्ठी लिखी जाए और इनको बोला जाए कि इस तरह की चीजें, एक जो सोशल हार्मनी है जहां पे लोग को एग्जिस्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है और उसको हमने प्रयास करा है रोकने का। क्या कौन सा बयान आपको आपत्तिजनक लगा या जिससे आप कह रहे हैं कि कॉलोनी के बाकी लोगों की भावनाएं आहत हुई, वो क्या बात? आई एम श्योर आपका चैनल भी वो बयान दिखाएगा और पर हमने तो वर्बटम, हमने तो इन्वर्टेड कॉमर्स में वो लिखा है। एक तरफ वो कह रही हैं कि मुझे मुस्लिम भाइयों के प्रति बड़ा ही दुख है कि ये चीज आज अयोध्या में हो रही है। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है मैं अच्छी हिंदू हूं। अगर आप अच्छी हिंदू हो, हिंदुइज्म में हमें क्या सिखाया गया है? आप हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। एक हिंदू दरगाह भी जाता है, मॉस्क हर जगह जाता है। तो आप ये ऐसी कैसी हिंदू हैं कि आप दूसरे बाकी रिलीजन को तो आप रिस्पेक्ट कर रही हैं और आप अपने रिलीजन को डीमीन कर रही हैं, स्पेशली व्हेन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5-0 से वर्डिक्ट देते हुए उसको एक जो स्ट्रक्चर जो था डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, उसमें राम मंदिर किया एंड द होल nation is celebrating. When the whole nation is celebrating, what is the point of saying I am keeping a fast? कि मैं फास्ट रख रही हूं, मुझे दुख हो रहा है मुस्लिम भाइयों के लिए, और कोई मुस्लिम भाई ऐसा नहीं कह रहा, कहीं हमने नहीं देखा। तो इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स एक सोशल हार्मनी खराब ना करें, इस वजह से हमने उनको ये चिट्ठी लिखी है। और मांग क्या की? आप क्या चाहते हैं? अब जो होना था वो तो हो गया, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं, वी आर वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। हम उनके रिप्लाई की वेट कर रहे हैं। वंस वी गेट देयर रिप्लाई, हमारा प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट अकॉर्डिंगली होगा। बट हमने उनको क्लियरली कहा है कि आप इस तरह की चीजें दोबारा मत करिए, और अगर आपको लगता है आप लोगों ने ठीक किया तो आप इस कॉलोनी को छोड़ के उस कॉलोनी पे जाइए जहां पे RWAs और रेजिडेंट्स कैन टर्न अ ब्लाइंड आई, वो इसको अनदेखा कर सकते हैं। आखिरी में 2 चीज और पूछूंगा कक्कड़ साहब, कि देश का संविधान हर व्यक्ति को ये आजादी देता है कि वो क्या सोचे और जो सोचे वो बोल सके, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अगर इसका उपयोग करके कोई व्यक्ति एक अलग राय रखता है तो सवाल ये उठता है कि आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप उसको जज करें और आप इस तरीके का फरमान सुनाएं? तो पहली बात, उनको किसने अधिकार दिया कि वो इस चीज को जज करें, जो राम मंदिर को? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। तीसरा है कि आपको प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन लगाइए कि भाई जो आपने किया गलत किया। मैं जुडिशरी से खुश नहीं हूं, तो मैंने एक वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस बनाई जहां पे मैंने दिखाया कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए और क्या सोल्यूशन है। तो एक चीज को, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को उस जगह लेके जाइए। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए प्रोवोकेटिवली और हेट्रेड तो कम से कम स्प्रेड ना करिए। अच्छी बात आप करिए, किसी को आपत्ति नहीं है, बट आप इस तरह की चीज कर रहे हैं तो विच इज हाईली अनफॉर्चुनेट। आखिरी सवाल, इस आपकी चिट्ठी और इस पर जो मीडिया में खबरें आई हैं, इस पर मणिशंकर अय्यर जी की जो बेटी हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि वो तो उस कॉलोनी में रहती ही नहीं है जिस कॉलोनी के RWA ने ये चिट्ठी लिखी है।
तो सवाल वही है कि जब वो रहती ही नहीं है, फिर आप लोग कैसे आहत हो गए? और अगर मणिशंकर अय्यर की बेटी से प्रॉब्लम था, तो मणिशंकर अय्यर को इसमें घसीटने के पीछे क्या वजह? हाँ, तो देखिए, दो चीजें हैं। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है, राइट? अब आज की डेट में मैं यहाँ रहता हूँ, मैं कल को आपको कहूँ मैं यहाँ नहीं रहता, तो उसका तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता, है ना? दूसरा, हमने मणिशंकर अय्यर जी को उसके अंदर ये लिखा है कि आप कम से कम अपनी बेटी की स्टेटमेंट को कंडेम करें। हमने उनके बारे में हमने कहा कि भाई आपको कम से कम आप कंडेम तो करिए कि जो उन्होंने कहा वो गलत कहा और वो सही नहीं था। सो दैट इज व्हाट वी हैव सेड। और जो उनका कहना है कि वो रहती नहीं, उनकी बेटी कह रही है कि वो कॉलोनी में तो रहती ही नहीं है। तो रहती नहीं है तो वो अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाए कहाँ रहती है, क्या है, क्योंकि हमने जो जांच पड़ताल करी थी, मैं सोर्सेस नहीं आपको बता सकता, कि उसके हिसाब से वो यहीं रहती हैं। ठीक है, तो मतलब उन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उसके आयोजन के इर्द गिर्द जो सारा कार्यक्रम था, उस पर उन्हें विरोध था, उन्होंने अपना कदम उठाया। उस बात से आप लोगों को का विरोध हुआ, आपने अपना कदम उठाया। ये बात यहाँ खत्म होती है या आप लोग इसको लेकर के फर्दर कोई आगे भी कोई कदम उठाए? ये बात खत्म होती है या आगे चलती है, ये उन पे डिपेंड करता है हमारी लेटर का वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। क्या वो अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं, और अगर वो माफी नहीं मांगते तो जैसे हमने लेटर में लिखा, प्लीज इस कॉलोनी को छोड़िए, क्योंकि हम नहीं चाहते इतनी पीस लविंग कॉलोनी। और प्लीज रिमेंबर, इस कॉलोनी में 5000 लोग रहते हैं, उसमें से 90% लोग पाकिस्तान से आए हैं, वो भी अपना सब कुछ, आपको पता है क्या हुआ था 47 में, सब कुछ छोड़ के। और आप ऐसी कॉलोनी में इस तरह की आप स्टेटमेंट की कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि कॉलोनी में डिसहार्मनी किसी भी तरह से हो, क्योंकि आज तक इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है इस कॉलोनी में। ठीक है, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मणिशंकर अय्यर की बेटी के बयान और उनके कदम के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। इंतजार किया जा रहा है मणिशंकर अय्यर या उनकी बेटी की तरफ से एक आधिकारिक जवाब का, और देखना होगा कि इस मामले पर अब आगे जो आरडब्ल्यू एसोसिएशन है वो क्या कदम अख्तियार करता है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।